जो सज़ा दी गई है ये सिर्फ ये आवाम को बावर कराने के लिए कि जी हमने इमरान खान को ख़त्म कर दिया। क्या वजह है, क्या ऐसी मोहब्बत है खान साहब से आपकी? मुझे ये लगा जैसे मेरा पाकिस्तान लुट गया। न्याजी साहब, आपको प्रेशर आता है? आपके बिजनेस है पूरा न्याजी एक्सप्रेस, जिनका काम था सरहदों की हिफाजत करना, उन लोगों ने हम पर कब्जा कर लिया। क्या वाकई ही ये सब कुछ करने के लिए इमरान खान की जानिब से ऑर्डर्स दिए गए थे? वहाँ से हुक्म होता है जनाब आप इस तरफ जाएंगे, हमारी मर्जी से सियासत करोगे, जिस खाई में खान को फेंके उसी में गिरोगे। क्या श्योरिटी है कि आजम खान न्याजी इलेक्शंस में कामयाब होकर अपना जो वजन है वो IPP के पलड़े में नहीं डालेंगे? हुक्मनामे हैं जी, जो भी इलेक्शन में आज़ाद लड़ रहा है हमें वो गारंटी नहीं देता वो हार जाएगा। तो यही वजह ने आपको मजबूर किया कि आप उन्हीं के खिलाफ इलेक्शंस लड़ेंगे? टारगेट्स हैं उनके ये हैं कि अगली गवर्नमेंट इमरान खान को नहीं देने। वो सब जाते थे तो बीमार हो जाते थे, ये अभी तक जेल में हैं, इनको बुखार भी नहीं हुआ। लास्ट मुलाकात कब हुई थी आपकी खान साहब से? ऐसा इंसान हमें फिर कभी नहीं मिलना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ फैज़ा रियाज एंड आई एम वजाहत खान, और हम एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ एक ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी है हमारे साथ, आपको याद होगा कि PTI पर इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त गुजर रहा है, इसमें कोई दो राहे तो है नहीं, कोई दूसरी बात तो है नहीं, लेकिन वो ऐसे शख्स जो कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े नज़र आए। उन्होंने कितनी गाड़ियाँ अपनी तोड़वाई, कितनी बसेस तोड़वाई। उन्होंने ऐसे मौके पे जब PTI के बड़े बड़े लोग जो खान साहब के साथ वफादारी के वादे और दावे करते थे ना, वो गायब हुए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो शख्सियत, उनकी बसें टूटी, उनका कारोबार डैमेज हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी राहें जुदा नहीं की, और उसके बावजूद उनको इलेक्शंस के हवाले से भी कंसर्न्स से मना किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो अब पूरी शद्दोमत के साथ इमरान खान साहब के जियाले बनकर, उनके खिलाड़ी बनकर मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ जनाब इस वक्त आज़म खान न्याजी साहब मौजूद हैं। कौन इनको नहीं जानता, बहुत शुक्रिया आज़म साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ये बताएं कि क्या वजह है, क्या ऐसी मोहब्बत है खान साहब से आपकी? हमने तो देखा बड़े बड़े जो लीडर्स थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, राहें भी जुदा कर ली, हालांकि वो हुकूमत में मज़े भी लेते रहे, आप तो वजीर भी नहीं थे, आपने तो कोई मफादात भी नहीं दिए खान साहब से, उसके बावजूद आप डट कर खड़े हैं। देखिए हुआ ये कि पहले आपको पता है कि एक 70 की दहाई थी और सब लोग पलट पड़े थे PP की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भुट्टो साहब बहुत अच्छे काम कर रहे थे, तो इसलिए हम तो बच्चे थे तब, लेकिन बड़ों की बातें सुनते थे तो हमें भी अवेयरनेस होती थी कि क्या हो रहा है। हाँ। तो हम उनके पीछे चले थे उस वक्त। और फिर उसके बाद ये टाइम आया कि नवाज शरीफ की शक्ल में हमें एक रहनुमा मिला, लेकिन फिर हमने देखा कि रहनुमा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा लूटने के लिए पाकिस्तान को आता है और लुटेरा है बहुत बड़ा। तो फिर इसके बाद टाइम आया, इसका खान साहब ने वर्किंग शुरू की हुई थी काफ़ी अरसे से, लेकिन मैं पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब रजीम चेंज आया तो मुझे ये लगा जैसे मेरा पाकिस्तान लुट गया। अच्छा, हम बर्बाद हो गए। जितने अच्छे खान ने 3.5 साल में काम किए थे, मेरे किसानों से भी राब्ते हैं, कारोबारी लोगों से भी राब्ते हैं, मैंने सबको पनपते देखा, सबको तरक्की में देखा कोरोना होने के बावजूद। लेकिन फिर जब रजीम चेंज आया तो मैंने मैस कम्युनिकेशन पढ़ी हुई है, तो वो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ISPR की तरफ से हुक्म आ रहे हैं या किन इदारों की तरफ से हुक्म है, और वो लोग माइक पकड़ के तो एंकर फिर रहे हैं गलियों मोहल्लों में, महंगाई तो मैंने कहा ये वो हो रहा है, रायामा हमवार हो रही है। तो फिर हमने देखा कि एक टाइम खान साहब को रजीम चेंज के जरिए हटा दिया गया। हाँ। तो उस वक्त जो है ना, जो तकलीफ हमारे दिल में थी, रजीम चेंज में आज साइफर केस में उनको सजा हो भी गई है 10 साल की। जी, ये जो सजा दी गई है ये सिर्फ ये आवाम को बावर कराने के लिए कि जी हमने इमरान खान को ख़त्म कर दिया, जबकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इमरान खान होगा। अच्छा, आपको लगता है कि साइफर कोई ऐसी हकीकत नहीं थी, बस एक ख़त्म करने साजिश नहीं? देखिए आज साबित हो गया कि साइफर एक हकीकत था। साइफर आया था, बाहर के मुल्कों ने हमारे मुल्क में दस्तंदाजी की थी, तो इस वजह से अब इन लोगों का मियार क्या है कि वो अमेरिका के गुलाम बन गई हमारी गवर्नमेंट, और अपनी मर्जी के मुताबिक जो पिछले 70 सालों से चल रहा है सियासत, अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने करनी है। इसी तरह आप देखें कि जितने लोग भागे दूसरी तरफ गए, उनको डराया धमकाया गया, उनके रोज़गार बंद किए गए।
इसी तरह तकालीफ हर एक को मिली, ये नहीं कि कोई बच पाया। तो आप ग्रॉस इलेक्शन में लड़ रहे हैं, आपको भी ये चीजों का सामना करना सर ग्रॉस सतह पे जो बिल्कुल कमजोर लोग हैं, शहरी हैं, आम शहरी, उनको भी हर रोजाना पकड़ा जाता है। पुलिस का एक ही काम रह गया है और एजेंसियों का एक ही काम है कि हमने आवाम को कैसे गुलाम करना है। अभी ये जो संडे को रैली हुई है, इसमें आई थिंक आपके भाई भी गिरफ्तार हुए, जी, आपके वर्कर्स भी गिरफ्तार मेरे भाई और मेरे वर्कर्स काफी सारे गिरफ्तार हुए, 30-35 लोग गिरफ्तार हुए थे। इमरान की कॉल थी ना, उस पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, रैली की थी बस। अच्छा, सिंपल पुरअमन रैली थी, जा रहे थे, आगे पुलिस के 4-6 डाले आगे, उन्होंने आगे जबरदस्ती उन्हें पकड़ा और ले गए थानों में। उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। नहीं, खिलाफ वर्जी क्या थी कि आप बस में, अगर एक बस है मिसाल के तौर पे, उसमें 40-50 लोग बैठे होते हैं, तो दफा जुताली कहाँ लगती है? ये बाजारों में आप जाएं, भरे पड़े हैं बाजार, दफा जुताली कहाँ है? तो एक पुरअमन तरीके से लोग अगर शहरी जा रहे हैं, अपना बता रहे हैं कि जी हम एहतजाज पर हैं, तो ये उसको पकड़ लेते हैं। आपसे पहले ना हमने अबरारुल हक साहब का इंटरव्यू किया, आपको पता है वो दस्तबरदार हो गए जी। हमने उनसे दस्तबरदारी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि यार मैं अगर जीत के, मेरे पे प्रेशर था कि मैं IPP ज्वाइन करूं और दूसरी हुकूमत के पलड़े में जाऊं पार्टीज़ के, तो मैंने बेहतर समझा जाऊं। और उन्होंने उसे ये तासुर दिया कि जो अब कैंडिडेट्स आज़ाद खड़े हो रहे हैं, जैसे आप भी खड़े हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जीतेंगे और जीत के अपना वज़न उनके पलड़े में डालेंगे। तो आपको इस हवाले से भी कुछ कहा गया था? कोई ऐसी बातें हुई हैं या जो इब्रार साहब कह रहे हैं? इस तरह की बातें बहुत पुरानी चल रही हैं और पिछले आप देख लें 70 सालों से हो क्या रहा है। अपनी मर्जी के मुताबिक गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं। जिनका काम था सरहदों की हिफाजत करना, उनको हम पे करते हैं, हर माहाना तनख्वाह देते हैं, और उन लोगों ने हम पर कब्जा कर लिया, शहर मुल्कों अपना शहर के अंदर आ गए। तो अंदर के लिए अंदर वालों को फतह नहीं करना था, बाहर वालों की तरफ फतेह करनी थी, उनसे रोकना था कि ड्रोन हमले ना हो। इमरान खान की गलती क्या है? अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, उसने ड्रोन हमले बंद कराए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मीरन शाह और इन साइडों पे महमद एजेंसी में, जो खबरें देते थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बेगुनाह लोग मारे जाते थे। तो ये जो अपनों को मारा जा रहा था, स्वात में जो ऑपरेशन किए गए, अपनों को मारा गया। भाई आपका काम है सरहदों से, दुश्मन से हमें बचाओ, आप तो अपनों को ही मारने पर खड़े हो गए। तो ये बड़ी तकलीफ दे बातें थी। जो न्याज़ी साहब की बात ठीक है, लेकिन जो 9 मई वाला वाकया हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या वाकई ही ये सब कुछ करने के लिए इमरान खान की जानिब से ऑर्डर्स दिए गए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। खान साहब को मैं 1-2 मीटिंग्स में इस तरह की बात भी हुई, किसी साथी ने कहा जी हम जी अब लड़ाई करें इनके साथ, तो खान ने कहा नहीं, हम लड़ना नहीं, आप लोगों ने हाथ नहीं उठाना, आपने झुकाव में रहना है। हमारे इदारे हैं, हमारी फौज है, हमारी पुलिस है, ये हमारे भाई हैं, कोई गैर तो नहीं है। और मैं भी समझता हूँ कि ये हमारे ही लोग हैं, क्योंकि हमारी आधी फैमिली तो फौज में है और पुलिस में है। हमें और क्या आता है? देखिए मेरी जो कौम है ना, इसको क्या काम आता है? इसको ड्राइवरी करनी आती है, इसको बंदूक चलानी आती है, ये मार्शल कौम है बेसिकली। तो बहरहाल, लेकिन हमें बिल्कुल रोका गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और बिल्कुल पुरअमन तरीके से ये 9 मई वाले दिन भी हो रहा था। सर 9 मई वाले दिन बिल्कुल क्लियर था, अवाम एहतजाज करने के लिए जरूर गए। जिसने पकड़ा, भाई फौज ने पकड़ा तो फौज के पास ही जाना है ना, यार आपने ज्यादती की है। हाँ। लेकिन वहां पे इन लोगों ने अपने लोग अंदर घुसाए, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, फोटोज मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है। ये जो लोग अंदर के वो PTI के वर्कर्स नहीं थे? नहीं सर, बाद में ये पहले सब इदारों की तरफ से मेहरबानियां थी। अच्छा जी, ये पहले वो जो नहीं तो वो फयाज चौहान साहब कहते हैं कि हमें बकायदा खान साहब कहते थे कि पिंडी में GHQ में भी चले जाएं, ये भी चले जाएं, और इस तरह की क़यादत जो है। फयाज साहब मजबूर हैं, वो बहुत डर गए, उनके कई मफादात होंगे जिनको ठेस पहुंच रही होगी, तो वो बहुत जल्दी से गए। देखिए डरना अल्लाह ताला की ज़ात से, मर हमने एक दिन जाना है, कम से कम ये शान से तो जाएंगे कि हमने गद्दार नहीं थे, हमने हक पर खड़े थे। तो ये न्याजी साहब आपको प्रेशर आता है? आपके बिजनेस है पूरा न्याजी एक्सप्रेस, तो क्या बंद करने का? बिजनेस मेरा नहीं है, ये और लोग हैं जिनका बिजनेस है। मैं इसको कुछ अरसा के लिए काम करता रहा हूँ इस पर। तो ये एक अकेला मेरे ऊपर बोझ नहीं आना, या उन लोगों पर बोझ आना है ज्यादा, तो मुझे इसका खौफ नहीं है। मेरे पास तो कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन मैं तो आम शहरी हूँ। लेकिन बसेस वगैरह खान साहब की सारी मावरत में आपकी बड़ी खिदमत है, वो आपकी बसेस जाती रही हैं, ट्रांसपोर्ट पूरी आप मुहैया करते रहे हैं। देखें, अगर मैं बसें ले जा रहा हूँ या कोई चीज ले जा रहा हूँ तो मैं पे करके ले जा रहा हूँ। अच्छा। और मैं पे करता हूँ कंपनीज को, उनसे लेता हूँ चीजें, और
क्योंकि लोग मेरे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, अवाम को लेके जाना होता है, तो जब हम जाते हैं तो आगे से टूट जाती हैं, तो फिर उनका जो खसारा होता है वो भी नुकसान हमें भरना पड़ता है। ऐसा तो होता, जाहिर है आपको अकोमोडेट तो करना पड़ता है। और फिर जब मेरी जाती गाड़ियां टूटी तो उन्हें भी मैंने ठीक कराना था। नुकसान आपका हुआ अब तक? मैंने हिसाब सारा रखा है, तकरीबन 5 करोड़ के करीब हम पहुंच चुके हैं। 5 करोड़ के करीब पहुंचे। और ये सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट जाने से अब तक का है एहतजाज में? जी, पहले एक दफा मेरी 11 बसें टूटी, ओके, और उसके बाद 8 मई था गालबन, नहीं 9 मई का, 8 फरवरी था, 8 फरवरी, तो उस दिन टूटी थी। उसके बाद फिर मार धाड़ तो काफी होती रही, घरों को तोड़ते रहे और काफी सारा मसाइल आपके करते घर रहे। को भी अटैक किया आजकल? हाँ, बहुत दफा, एक दफा नहीं। फैमिली अंदर थी जब किया अटैक? नहीं, फैमिली तक नहीं पहुंचे, ओके, डेरों तक ही रहे, दफ्तरों तक रहे। बहरहाल ये है कि मैं कहता हूँ कि 100 दफा आए चाय पिए जाएं, ये नहीं है कि आप बेइज्जत करें लोगों को। हमारे लोग हैं ना, कोई गैर तो नहीं है। सुना है आप, हमारे लोगों ने आपको भी पेशकश की थी कि ये सीट आप आसानी जीत सकते हैं, PP 160 नहीं, वो सबको पेशकश तो हो रही थी। क्या पेशकश है क्या? देखिए, ये सारे लोग जो इस्तेहकाम पार्टी बनी या जो दूसरी पार्टियों में गए, नून में गए कुछ लोग, तो ये किस तरह गए हैं? वहां से हुक्म होता है, जनाब आप इस तरफ जाएंगे, हमारी मर्जी से सियासत करोगे तो आप एंजॉय करोगे, वरना आप जलील ख्वार होगे, जिस खाई में खान को फेंके उसी में गिरोगे। अच्छा, आपको भी ये कहा गया? यही अल्फाज दोहराए जाते हैं हर पार्टी जगह। कौन सी? इस्तेहकाम पाकिस्तान या नून लीग? इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, मैं तो इसको इंतकाम पाकिस्तान कहता हूँ। अच्छा, वो कहते हैं उसमें जाएंगे तो फिर मौजें हैं आपकी, फिर आप एंजॉय करोगे लाइफ को। फतह भी यकीनी है फिर आपकी? फतह 100% यकीनी भी बताते हैं, और उसके बाद वजारतों की पेशकश की जाती है। जो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या ये सब भी अपना जो झुकाव है वो IPP की तरफ? नहीं, जो आजाद लड़ रहे हैं PTI की तरफ से लोग हैं, जो आजाद लड़ रहे हैं उनसे PTI ने वो ले लिए, अपना बयान हल्फी ले लिए और वीडियोस ले लिए, ताकि कल को अगर ये किसी तरफ जाएं तो इनके खिलाफ एक्शन हो सके। तो वो अपने तौर पे PTI भी तो अपना नियाज़ी साहब, आपको भी पता है हमारे मुल्क में बयान हल्फी की क्या हकीकत होती है। मैं बीइंग ए वोटर, मैं अगर आपसे पूछूं, फर्ज करें मैं PTI का वोटर हूं, क्या श्योरिटी है कि आजम खान न्याजी इलेक्शंस में कामयाब होकर अपना जो वजन है वो IPP के पलड़े में नहीं डालेंगे या किसी भी दूसरे जमात के? कभी नहीं ऐसा होगा। लेकिन अक्सर ऐसे आजाद उम्मीदवार हैं, आप पता है, जो बाज़ाहिर PTI के लोग हैं, लेकिन उनकी बातें ओके हो चुकी हैं, वो जीतेंगे, वोट PTI के वर्कर से लेंगे, वोटर से, और उसके बाद फिर हुकूमत। देखिए, मेरी बात सुने, ये तो बहुत ही ज्यादती वाली बात है कि आप अपने सामने एक मुखालिफ भी न छोड़ें। वो कुछ तो मुखालिफ छोड़ो। देखिए, खदशात तो मौजूद है ना। खदशात क्या, हुक्मनामे हैं जी। अच्छा, कि जो भी इलेक्शन में आजाद लड़ रहा है, हमें वो गारंटी नहीं देता वो हार जाएगा। अच्छा, जो गारंटी, यानी कि आज आजम न्याजी गारंटी दे दें कि मैं जीतने के बाद आपके साथ शामिल होऊंगा, वजीर तक की भी आपको पेशकश हुई? फिर बहुत सारी पेशकश हुई हैं, लेकिन ये सारी बातें जो मैं समझता हूँ कि बेकार हैं। हमारा जिस्म धड़ तो जा सकता है, रूह कैसे ले जाएंगे? तो आपने आगे से जवाब क्या दिया जब ये पेशकश हुई? आपका क्या आगे जवाब था? आप खलका से कह दें, आजाद से गुफ्तगू करें, मुनासिब है। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, हुक्मनामे चल रहे हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह इजी लेता हूँ कि ये हमारे ही लोग हैं। इतना जुल्म नहीं करेंगे कि हमें मार ही छोड़ेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत तकलीफ देते हैं, अंदर जेलों में भेजते हैं, फिर हम जमानतें करा के कोर्ट्स की तरफ से इंसाफ मिल थोड़ी जाता बहुत है, आप ताकतवर बंदे हैं, लेकिन आम जो बंदा है उसके लिए तो ये 9 मई वाले जो अभी तक जेल में मौजूद हैं, अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि फौजी अदालतों में उनका ट्रायल चल रहा है या सिविलियन में बेंच टूट गया है। तो वो जो बच्चे हैं बेचारे, जो रोड टारगेट अचीव करने हैं हमारी गवर्नमेंट ने, तो वो जो टारगेट्स हैं उनके ये हैं कि अगली गवर्नमेंट इमरान खान को नहीं देनी, तो नहीं देनी, तो इस मीन के वो पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन अवाम की आवाज़ है इमरान खान, और आप देखिएगा 8 फरवरी को ठप्पे सिर्फ इमरान के कैंडिडेट्स को लगने हैं। ऐसा लगता है कि ये इमरान खान जो जेल में मौजूद हैं और वहाँ से बैठ के वो सारी इलेक्शन कैंपेन और सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन क्या मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं कि वो निकलने नहीं वाले? आज अब फैसला आया, 10 साल की सज़ा हो गई है। नेक्स्ट गवर्नमेंट में भी अगर उन्हें अंदर रखा गया
तो क्या आगे स्ट्रेटजी है, कोई प्लान, कोई शेयर किया? ट्रायल कोर्ट से ये फैसला हुआ है। अभी आगे बहुत सारी कोर्टें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जानी है बात। आखिर एक इंसाफ का तकाजे जो है वो तो पूरे करने पड़ेंगे। तो डील क्यों नहीं करते इमरान खान? इमरान खान मैं समझता हूँ कि गैरतमंद हैं। वो अपनी एक जो काज है, मकसद है कि मैंने इस मुल्क को तरक्की देनी है, लोगों की रहन सहन। अक्सर मीटिंग्स में हम सुनते थे उनको कि हर वक्त वो कहते थे कि मेरे मुतवस्सत तबके को उठाओ, मेरी जो कच्ची आबादी है इनको गुलबर्ग की तरह चमकाओ। तो मैं बड़ा मुतासिर होता था इन बातों से कि वो इतना अच्छा सोचते हैं हर वक्त उन लोगों के बारे में। पानी का बताओ, सीवरेज का कैसा हाल है और बिजली के मामलात कैसे, इस तरह पूरा वो अच्छा आर्गुमेंट्स करते थे लोगों से। बड़े पुराने वाकिफ हैं, आपका हल्का भी है कि उन्हीं के इलाके से आपका ताल्लुक है। वो भी न्याजी हैं, आप मियाँ वाली से हैं, वो भी आप भी मियाँ वाली से हैं। खान साहब के साथ कोई यादगार मुलाकातें कितनी हुई? आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी आपकी खान साहब से? बस ये मीटिंग्स के दौरान ही मुलाकात होती है और स्पेशली अलहदा से मुलाकातें बहुत बहुत कम है। हल्का तो आपका वहां से हल्का इंतखाब तो मियाँ वाली था, तो फिर यहाँ से क्यों आपको? मेरा कबीला, मेरे लोग बहुत सारे मियाँ वाली में हैं जो मुझे जोर लगाते थे कि आप यहाँ पे आके कंटेस्ट करो। लेकिन मैंने अप्लाई भी किया वहाँ MNA 90 पे, तो वो दे दिया गया। उमैर साहब जो एडवोकेट हैं, बैरिस्टर उनको दे दिया गया। खान साहब ने अपने वकील को दिया। तो लोगों ने काफ़ी कहा कि फिर भी आप आओ, आज़ाद लड़ो। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं, तंजीम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तो फिर जो लाहौर में मैंने अप्लाई किए थे 2-3 जगह पे, तो ये जगह मुझे दी गई 160 वाली। तो वहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ भी बहुत सारा हल्का अहबाब है। इंशाल्लाह आई होप कि आपको वोट मिले भी, अगर अच्छे काम आप लोग आएंगे करेंगे। इमरान खान से काफ़ी लोग नाराज़ भी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है, डिवीजन हो चुकी है। वो कहते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है, जो कि साथ खड़ा हुआ है, उसको इमरान खान नहीं सुन रहे। अपना पूरा वज़न उन्होंने लॉयर्स पर डाला हुआ है, या जो ऊपर आते हैं ज़रा ब्लंट किस्म की थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, तो इमरान को लगता है कि ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इनको पार्टी टिकट दे दो। हकीकत है इसमें? नहीं, इस वक्त तो जिस हालात में पार्टी को ले जाया गया है, अब तो बहुत सारे मेरा ख्याल है कि वुज़रा एडवोकेट्स को मिली हैं टिकटें। हाँ जी, क्योंकि ये फेस कर सकते हैं कानून को, ये थाना कचहरी में होते हैं तो ये कर लेंगे। अवाम पर बोझ नहीं डाला गया। लेकिन PTI में डिवीजन है। अवाम नहीं, मैंने डिवीजन नहीं देखी। मुझे तो सारे पॉजिटिव ही लोग लगे हैं, जितने काम कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। किसी ने मुझे ऐसा नहीं मैंने सुना किसी से कि कोई कह रहा हो कि पार्टी की तरफ से या इमरान खान की तरफ से उन्हें कोई प्रॉब्लम। वो वेल विशर है इमरान खान के। और बड़ी बात यह है कि जो अवाम की तरफ से है पजीराई, वो हैरान कौन है, कहाँ से हमारे नंबर ढूंढते हैं, हमें ढूंढते फिरते हैं कि भाई हम वोटर्स हैं, हमने ये करना है, पूरी ड्यूटियाँ करने के लिए हैं। इमरान खान को जेल में तोड़ सकेंगे? देखें तीनों की एज, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, इमरान खान, इनकी एज एक ही है। वो सब जाते थे तो बीमार हो जाते थे, ये अभी तक जेल में हैं, इनको बुखार भी नहीं हुआ। खान बेसिकली अच्छा इंसान है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा इंसान हमें फिर कभी नहीं मिलना। ये ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से, कितना वो पॉलिश हुआ 26-28 सालों में सियासत करते करते कहाँ से कहाँ पहुँचा। वो इमरान खान थे, जब मैं छोटा था देखता था तो इमरान खान को किसी फंक्शन में भी देख लेना तो वो बिल्कुल साइलेंट होते थे, थोड़ा बोलते थे। लेकिन फिर हमने उन्हें बोलते देखा, उन्हें तकरीरें करते देखा, और उनके मुंह से मैं कहता हूँ फूल झड़ते हैं, हीरे मोती झड़ते हैं, जैसे वो कोई चेंजिंग नहीं होती है। हर चीज़ अच्छी ये तो खूबसूरत होती है। आपकी बात ठीक है, उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन वो अपनों के लिए। जो मुखालिफ हैं उनके बारे में लोग यही कहते हैं कि जो अब PTI के साथ हो रहा है, ये शायद खान साहब मकाफात अमल का शिकार हैं। जब इनके मुखालिफ PTI इक़्तिदार में थी, सारी मुखालिफ क़यादत जेलों में थी, उनके बाकायदा केसेस बनवाए जाते थे और उनको अंदर किया जाता था। तो आपको नहीं लगता कि खान साहब ने भी कुछ गलतियां की हैं? आज ये एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर चढ़कर आ रहे हैं। माजी में खान साहब जनरल बाजवा के कांधों पर, मैं बताता हूँ, उनके हम सारा कुछ देखते थे, पढ़ते थे। हर चीज़ क्या थी, कानून के दायरे में रह के हो रही थी। अगर किसी ने चोरी की है तो वो साबित हो रहा है। अब नवाज शरीफ साहब ने जो, और मरियम ने, और जो दूसरे लोगों ने जो किया, वो सारा बिल्कुल क्लियर है। इदारों के पास हर चीज मौजूद है, नैब के पास हर चीज है। देखें, अब मैं नुकसान करता हूँ, कोई कत्ल करता हूँ या जुर्म करता हूँ और मेरे पीछे इदारों का हाथ है, तो मेरे लिए सब हलाल है।
लेकिन राना सनाउल्लाह पे हेरोइन का केस डाला और कहा कि प्रूफ मिले हैं और ये सब कुछ, और फिर भी राना सनाउल्लाह साहब ने कितने कत्ल करवाए, कितना कुछ किया, उनके पीछे तो कोई नहीं गया। किस लिए नहीं गया? वो इदारों के ड्यूटी करते हैं, ये तो एक वो तो एक ड्यूटी पर है, भी कह सकते हैं। प्रूफ तो कुछ भी नहीं होगा, उससे नहीं होगी सर। एक हमारी इदारे हैं, फिर उनके बाद इदारों के प्राइवेट मुलाजमीन है, ये मुलाजम है सारे। अच्छा, ये जो ड्यूटियां कर रहे हैं। अच्छा, ये बुशरा आलाकार है, अमेरिका के आलाकार कह लेंगे। अमेरिका देखें, आपने गॉडफादर एक फिल्म देखी होगी, उसको आप देखें, आपको पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। अमेरिका गॉडफादर है, नीचे उसने छोटे छोटे फादर बना दिए। तो ये हमारा इदारा भी वो बेचारा मजबूर है उनकी ड्यूटी करने पर। अच्छा, ये बताएं कि अब इस इलेक्शंस में आपको क्या लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताइएगा, किसकी हुकूमत आ रही है? जैसे इस इलेक्शन में रिजल्ट तो इन्होंने अपनी मर्जी के बनाने हैं, वो होगा क्या, कोई जीत भी गया है तो इन्होंने क्या करना है, रिजल्ट दे देंगे दूसरे के हक में, और फिर 5 साल वो अदालतों के फेरे लगाता रहेगा, 5 साल ये गवर्नमेंट करते रहेंगे। अच्छा। बस मसला ये है कि ये क्या मुल्क संभाल पाएंगे, क्या ये अवाम को रिलीफ दे पाएंगे? पिछले 70 सालों में ना दे पाए, और इमरान खान ने जो काम कर दिखाए, हेल्थ कार्ड देख लें, छोटी सी बात है हेल्थ कार्ड। इसके बाद तालीम जो आ रहा था कार्ड, वो एक और बड़ी बात थी कि एक अमीर आदमी का बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो गरीब का बच्चा भी क्यों नहीं अच्छे स्कूल में जा सकता, फीस गवर्नमेंट दे देगी, मेरिट पे होना चाहिए ना। अब हो क्या रहा है हमारे मुल्क में, गुलामी की ये सतह है कि लोग 3 तबके हैं। गरीब वो सिर्फ 2, 4, 5, 6 पढ़ेगा, और उसके बाद या वो भी नहीं पढ़ेगा और वो सारी उम्र मजदूरी करेगा। और इसके बाद एक दूसरा शोबा है कि मुतवसत वाले, वो ज़्यादा कलर है कि या छोटे मोटे अफसर बन जाएंगे या छोटा मोटा कारोबार कर लेंगे। इसके बाद एक एलिट क्लास है, वो कौन है? वो यही जो लोग हैं ऊपर वाले। लेकिन वही हैं जो आपकी पार्टी में जो सबके कुछ लोग ऐसे आए, वो भी किस तरह आए और किस तरह चले गए, आपको सब उसका पता है। हवा चलती है, कोई हवा चलती है, कोई कहीं पर रुक जाता है, हवा नहीं चलती, हुक्म होता है। लेकिन अब दोबारा से एरोप्लेन जहांगीर तरीन का अगर उड़ता है, और जैसे MNA MPS की बरसात की थी इमरान खान के लिए, अगर दोबारा से वही काम वो अपनी पार्टी के लिए करे तो कोई दुख तो नहीं होगा PTI वालों को? नहीं, अब उसने अपना इस्तेकाम पार्टी बनाई है, जिस हुक्म से बनाई है, जिस तरह उसने किया है, वो अपने कारोबार और चीज़ें संभाल रहा है। तो यही बात अलीम खान पे भी है, सिर्फ कारोबार बचाने के लिए ये लोग सियासत में। हाँ, तो देखें अलीम खान का किस वजह से खान नाराज थे। अलीम खान साहब ने, आप कैनाल, वो पार्क है कोई उस तरफ, कैनाल व्यू है, जो पता नहीं क्या नाम है उसका, पार्क व्यू सोसाइटी टोटल थोड़ा सा ऊपर है, बाकी सारी दरिया में है। तो जिस दिन पानी आ गया, वो सारा दरिया वाली जमीन में लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला, पैसा उधर से उठाया। अब खान साहब ने रोका कि दरिया में क्यों बना रहे हैं। अगर दरिया में चीज बनती है तो उसके लिए बड़ा प्लान होना चाहिए, कोई सिस्टम होने, जैसे वो बना रहे थे रिवर रोडा बना रहे थे, वो कि दरिया को दूसरे मुल्कों में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि दरिया तो गुजर रहा है, लेकिन उसके राइट लेफ्ट में बिल्डिंग्स और लोगों की रहायशें और सारा बड़ा अच्छा बना होता है, पानी बड़े आराम से गुजर, जितने क्यूसिक पानी गुजरना है उससे ज़्यादा की वो बना के रखते हैं इंतज़ाम। तो ऐसा होता तो फिर दरिया की तरफ आप कुछ करें तो समझ आती है, लेकिन इस तरह आप करें कि बस जमीन प्लेन करते जाओ और लोगों को उधर घर देते जाओ, जब पानी आए तो सारे डूब। अच्छा, ये नाराजगी की वजह थी अलीम खान। उन्होंने कहा ये नाजायज ना हो, मेरे मुल्क में नाजायज काम ना हो। अलीम साहब तो कहते हैं कि मेरे इख्तिलाफ की वजह ये थी कि जो बुज़दार साहब को लगाया ये इंतहाई निकम्मा है, नालायक है, और इसको मुसल्लत किया गया। पार्टी के अंदर भी बड़ी आवाज़ें थी, और आर्मी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई की वजह भी ये थी, वो कहते थे कि यार बुज़दार को कम से कम CM ना लगाएं। सर, मैं आपको बताता हूँ कि पहले दौर था, खान साहब अफसरान से हलफ लेते थे, जो ब्यूरोक्रेसी है उससे भी हलफ लेते थे कि आप पैसा इन्वॉल्व नहीं करोगे, लोगों को रिलीफ दोगे और ज्यादती नहीं करोगे। इस तरह के काफ़ी सारे वो था, हलफ लेते थे। तो इन हलफ के बाद कई अफसरान हमें मिले जो पैसे लेते थे, जिद से लेते थे। बाद में उन लोगों ने ही हमें बताया कि जी अब नहीं कोई पैसा लगेगा। अच्छा। कहीं भी कोई
कोई पैसा नहीं मांगेगा, मेरिट का काम कभी नहीं रुकेगा। और ये चीज़ें मैंने अपनी मेरे तजर्बात ये इमरान खान कहते थे, मेरी आप बीती है, मैं देखता रहा हूँ ना लोगों से। हम कारोबारी लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हम हाँ। अवाम में से हैं, हम डीलें देखते हैं, करते हैं खुद भी, तो पता चलता है कि लोग अफसरान वो जो पैसे मांगने वाले थे वो साइलेंट हो गए हैं, वो नहीं ले रहे आप पैसे। लेकिन नियाजी साहब ये तो कहा जा रहा था, पूरा केस बना है कि फराह घोगी के जरिए तबादले करवाए जाते थे, बुशरा बीबी उसमें कमीशन लेती थी, और ये प्रूफ भी हो रहा है, और वो शायद वादा माफ ख्वाब भी बन रहे हैं फराह घोगी और उनके हस्बैंड। वो तो भागे हुए हैं ना, मुल्क से फरार है। देखिए मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने तो रजीम चेंज के बाद सियासत में दखल दिया, देखना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है, ज्यादती हुई है खान के साथ। चलें आप हमें उसके जो होना आपने चाहिए, हेल्प ठीक है, करनी बिल्कुल चाहिए। आपने सही कहा। अच्छा ये बताएं, जब आपको पता है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये इलेक्शंस के नाम पर बस एक बराए नाम इलेक्शंस हैं, सिलेक्शन हो चुकी है, पंजाब में किसकी गवर्नमेंट होगी जिसका जिक्र आपने भी किया है, मरकज़ में कौन होगा, उसके बावजूद फिर आप क्यों इलेक्शंस लड़ रहे हैं, पैसा इतना मैं बताता हूँ आपको। मेरे हरीफ हैं असद खोखर साहब 160 पीपी में। ओके। तो मेरा एक ज़ाती मसला भी इसमें है, क्योंकि मैंने देखा आज से 17 साल पहले मैं प्रॉपर्टी का छोटा मोटा काम भी कर लेता था। तो मैंने एक जगह खरीदने के लिए, मुझे किसी ने बताया, तो वो पेपर मेरे पास जब आए तो मैंने कहा पेपर, बाकी पेपर भी लाओ। तो वो फर्क लड़का लेने गया तो उसने कहा कि जी 5 लाख रुपया मुझे दो। आगे ये असद खोखर साहब थे। अच्छा। इन्होंने दिया पेपर, जो मैंने फिर अपने बंदे को दिया, जाओ चेक करके लाओ। तो चेक करने गया तो वो बिल्कुल जाली फर्क थी। अच्छा। तो हमने उन्हें राब्ता किया कि भाई जो बंदा मेरा लेके आया, तो उसने राब्ता किया कि वापस करें पैसे, और 5 लाख दे दिए। 5 लाख तो दिया था ना। हाँ। तो पैसे वापस करें। तो उसने कहा कि मैं जी आए बाएं शाएं की, और 2 माह गुजर गए। 2 माह बाद फिर हमने उन्हें पकड़ा और हमने कहा क्यों नहीं दे रहे पैसे। तो उन्होंने फरमाया जी बस घुटनों को हाथ लगा के आपकी मेहरबानी, मैं आपको पहुंचा दूंगा। लो वो आज तक नहीं पहुंचे, और कितनी तरक्कियां वो इंसान कर चुका। मकरूज है आपके 5 लाख के असद खोकर। हाँ, तो यही वजह ने आपको मजबूर किया कि आप उन्हीं के खिलाफ इलेक्शंस लड़ें। मैंने उसके बाद उनका डेटा पता किया। वो एक जैसे फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो लोग हैं, तो मशहूर है वहां पे। लेकिन खोखर बरादरी बड़ी मशहूर है, नून लीग के तो बड़े करीब है वो। हाँ, लेकिन ये नून लीग के करीब तो हुए। ये कितनी पहले काफ लीग में थे, फिर ये पीटीआई में आए, फिर पीटीआई से लौटा हुए, फिर ये चले गए अपना उसमें नून में, और अब नून की तरफ से वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये अपने मुफाद के लिए भागे फिर रहे हैं। अच्छा, जो पीटीआई में सारे अगर बकौल आपके सब लौटे आए और अब वो दोबारा छोड़ के चले गए हैं, पहले भी तो दूसरी पार्टीज में आए थे ना, अब ये तो क्या इमरान खान को मेंटली प्रिपेयर थे कि ये सब कुछ होगा उनके साथ? हाँ, उस वक्त जो फैसले किए गए थे उनको मैं ये समझता हूँ कि एक वक्ती फैसले थे कि एक दफा गवर्नमेंट बनाई जाए, काम अच्छे किए जाएं, और उसके बाद जो जो बुरा हो, आपने देखा होगा कई लोगों को उसने रद्द किया था बाद में। 25 एमपी भी वहां पे, और कई यहाँ पे भी हुए थे, केपीके में 25 एमपी हुए थे। हाँ जी। और ये इस तरह से काफी जो गलत लोग थे उन्हें दूर करते रहे। राइट। तो जो ठीक काम कर रहा हो उसे वो चलाते रहे। तो इस तरह हम तो ओवरऑल देखते हैं कि इमरान खान ने वो सुनहरा दौर हमने देखा 3.5 साल में, जो हमने पिछली पूरी जिंदगी नहीं देखा था। अच्छा नियाजी साहब, इस पे तो डिबेट है, वो सुनहरा दौर, इस पे तो डिबेट है, बड़े हालात खराब भी हुए। इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है कि क्या क्या पॉलिसीज सही थी, क्या क्या गलत थी, हम उसमें नहीं चलते। अब मौजूदा इलेक्शंस की जो आ रहे हैं बात करें, आपको खुद कितने % चांसेस हैं, क्योंकि आप तो इनकार कर चुके हैं, आप फिर उसके बावजूद इलेक्शंस में मैदान में क्यों उतर रहे हैं? इलेक्शन में क्या हो रहा है हमारे साथ, बैनर्स, फ्लेक्सेस, तमाम इश्तिहार उतार दिए जाते हैं, रात को लगते हैं, सुबह फजर से पहले उतारे जाते हैं। जब हमारे लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कोई नहीं इश्तिहार, कौन उतार रहा है। फिर कई दफा टीएमए वाले पकड़े गए, पुलिस वाले पकड़े गए। तो ये एक पूरी चेन है जो इनकी गवर्नमेंट की वो ये वर्किंग कर रहे हैं। बाकी आपके ओपोनेंट जमातों के लगे हैं पोस्टर भरे हुए हैं, लेकिन हमारे जो सिर्फ पीटीआई के पोस्टर उतारे हैं, हमारे उतर जाते हैं। और उनमें भी उनके उतर रहे हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, सिर्फ उनके उतर रहे हैं। हमारे उतर हैं जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं। नहीं, उनमें नुमाइंदे वो भी तो हैं जिनको जमानत मिल चुकी है, जिन्होंने ये बात की है कि हम ठीक है, उसके बाद अपना वजन
उनके पलड़े में डालेंगे, उनके तो पोस्टर्स लगे उनके तो नहीं उतर रहे होंगे यकीनन, अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको तो शफकत मिल रही होगी। तो दूसरा, हमारे लोग रोजाना 8-10 लोग उठाए जाते हैं और पुलिस ले जाती है और फिर बड़ी मुश्किल से छोड़ा जाता है उन्हें, वो भी जमानतें करा के, कभी केस फारिग करा के, कभी इस तरह करके अदालतों के जरिए थोड़ा सा गुजारा हो रहा है। तो इलेक्शन तो वो अपनी मर्जी से गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, जब आप डोर टू डोर जाते हैं कैंपेन के लिए, वैसे तो आपको कैंपेन की इजाजत नहीं है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है? वो इमरान खान के लिए क्या कहते हैं? जहाँ 100-200 बंदा इकट्ठा होता है, हम स्पीच करते हैं, अगले दिन वो बंदे उठाए जाते हैं। ओहो हो। तो ये लोगों के साथ बड़ी जाती है। और ये फिर डोर टू डोर हम करते हैं तो लोगों का ये हाल है कि लोगों का ये प्यार है खान के साथ कि वो हमें हर दरवाजे पे हर कोई हमें ये कहता है कि आप ना भी आते तो हमने वोट तो आपको देना है, खान का वोट है, हम खान को वोट दे रहे हैं। और इस तरह की बातें सुन के बड़ी जज्बाती कैफियत होती है। बिलावल ने इत्तेहाद का बोला है पीटीआई को, तो पीटीआई को इमरान खान का इरादा है, कोई आपको लगता है जरदारी से हाथ मिलाएंगे? बिलावल एक अमीर आदमी का बेटा है, उसमें सियासतदानों वाली कौन सी बात है? विजन होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का। इनके पास कितने अरसों से सिंध की गवर्नमेंट है, सिंध में आप जाए शर्म आती है। यकीन करें कि कराची चले जाओ, आप देखोगे खंडरात के शहर में आ चुके हो, बैरूत लगता है वो। और बस बुरा हाल है सिंध पूरे का। कोई सर उठाए अगर दूसरा तो उनका सर उड़ाने पर लग जाते हैं। तो इमरान खान हाथ नहीं मिलाएंगे? जरदारी साहब ने वो निजाम किया, मेरा ख्याल नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि जो टिकट सब मिली हैं, जिसमें आपको भी टिकट्स मिली हैं जी, ये सारे टिकट्स कुछ सुनने में ये आ रहा है कहीं और से मिली हैं अप्रूवल के बाद, या ये जो जितनी भी टिकट्स मिली हैं ये खान साहब की मंजूरी के बाद ही टिकट्स दिए गए? खान साहब की मंजूरी से हुई हैं। अच्छा, हाँ, ये ऐसी कोई बात नहीं कि टिकट्स कहीं और के कहने पे मिली हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये पता लग रहा है कि खान साहब जो रिकमेंड कर देते हैं, ओके करते हैं, उन लोगों को दी जाती है। या पंजाब में जैसे हमाद अजहर साहब थे, इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनसे मशवरा कर लेते होंगे, ये सदर थे, और इसी तरह दूसरे सूबों में भी होगा ऐसे। अब अगर ये लोग आज़ाद उम्मीदवार जीत कर, क्योंकि हमने कराची में देखा है, कराची में जब मेयर के इलेक्शंस थे, खान साहब ने जमान पार्क में हाफिज़ नईमुर रहमान को बुलाया, जमात इस्लामी वालों को, और वहाँ पे इन्होंने कहा कि मेयर के लिए हम जमात इस्लामी के हमारे उम्मीदवार उनको वोट देंगे, हमारे जो जीते हुए लोग हैं चेयरमैन के। उसके बावजूद कुछ लोग बिक गए, कुछ लोग डर गए, नहीं पहुँच सके हैं। अब तो खान साहब वैसे जेल में हैं, तो ये जो आज़ाद हैं ये तो बड़े आराम से उनके साथ मिल जाएंगे जाके। सर, जुल्म लोगों की फैमिलियों को उठाया जाता है, लोग घर में सो नहीं सकते, घर बदल चुके हैं। हर बंदा जो भी इलेक्शन लड़ रहा है या जो आगे बढ़ के पीटीआई के लिए वर्क कर रहा है, वो लोग घरों से उठाए जाते हैं। वो अमन वाला मामला नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी इन्होंने, वो क्या गई। वो अभी एक बयान दिया आईजी साहब ने भी और वज़ीर आला साहब ने भी, वो सारा अभी बस था। ऐसा फिर अपनी फैमिलीज को भी आप लोग आजमाइश में डाल रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं? यकीनन फैमिलियां परेशान हैं, वो कहते हैं कि किस गंदे काम में पड़ चुके हैं, ये दफा करें। लेकिन अब जिस जगह बंदा खड़ा हो तो वो अब जम के खड़े रहना है इंशाल्लाह। छोड़ी तो नहीं जाती जगह नहीं। फिर मर्द को आई थिंक सूट भी यही करता है, बट मर्द हो या खातून हो, देखें एक ईगो होती है, एक आपका अपना एक इंसान होता है, ज़मीर होता है, उसके मुताबिक चलना होता है। अच्छा, ये जो इतने स्पोक्स पर्सन थे इमरान खान के करीब थे, फवाद चौधरी थे, शहबाज गिल बड़ा एक्टिव थे, बहुत से करीब जो इमरान खान के बड़े वोकल पर्सन थे, सब गायब हो गए, सब चले गए। आपको क्या लगता है इनमें से सबसे लॉयल इमरान खान के साथ कौन था, और इमरान खान के करीब ऐसा कौन सा शख्स जो कि आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा डिसलॉयल था? शहबाज गिल जो है, वो शहबाज गिल वो एक अच्छे इंसान थे, मैंने उन्हें पाया, और उसके बाद उसने कितनी मुसीबतें झेली और अब बाहर जाके रह रहे हैं। और बाहर ऐसे प्रदेश में जाके रहना आसान काम नहीं, अपना मुल्क छोड़ के। आए भी तो बाहर से थे, आए तो थे, लेकिन वो काम ठीक कर रहे थे। वो उनकी शख्सियत में मैंने वो पहलू नहीं देखा। और कई लोग जो दूसरी पार्टियों में जाके घुसे हुए हैं, उनको आप देख लें, ये अलीम साहब जो हैं, अलीम खान, वो अपना जो तरीन साहब है, इनको देख लें। अच्छा, सजा क्या होनी चाहिए? ये मुफाद परस्त टोला है सारा। सर ये बताएं नियाज़ी साहब, सजा क्या होनी चाहिए है अगर ये जो आज़ाद लोग हैं, जिनमें आप भी हैं, अगर ये जीतने के बाद IPP या PMLN में जाते हैं, हुकूमत में शामिल होते हैं, तो आपके नज़दीक क्या इनकी सजा होनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह हमारा मुल्क जा रहा है, जितनी अवाम सफ़र कर रही है,
इस सारे का देख के ये एक कंक्लूजन निकलता है कि आप इक़्तिदार पर काबज़ हो जाएं, खुद से वैसे ही काबज़ हैं, तो फिर बेहतरीन तरीके से मार्शल लॉ लगा रहे हैं या अपना इमरजेंसी लगा कोई कवर कर लें। और ये जो है सियासत का ये जमहूरियत ये ढोंग ख़त्म करें। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, आवाम को बेवकूफ़ बनाए हुए, खुद भी अपना मुश्किल में पड़े हुए हैं, तो ठीक है मार्शल लॉ लगाएं। फिर तो ये जहमत नहीं करनी चाहिए। अगर मंजरनामा वाज़े है इलेक्शंस के बाद हुकूमत किसकी होगी पंजाब में, वफाक में, तो फिर आपको क्या लगता है क्यों ये जहमत की जा रही है इलेक्शंस वाली फॉर्मेलिटी? ये एक दुनिया को दिखाने के लिए, IMF को दिखाने के लिए ये गेमें चल रही है, क्योंकि पैसा लेना है उनसे और दुनिया को दिखाना है ये बड़ी जमहूरियत चल रही है। बल जबकि यहाँ पे जमहूरियत वाला नामो निशान अब नहीं रहा। अब जो कुछ हो रहा है ये धौंस धांधली हो रही है। बेहतर है इलेक्शन खत्म करें, सारे सियासतदान झाग की तरह बैठ जाएंगे घरों में, सुकून करेंगे और गवर्नमेंट करें, यही अफसरान जिनको हम तनख्वाह पे करते हैं ये जॉब करें, अपना पाकिस्तान चलाएं, हंस मिलकर खुश खुश रहें। बड़े बिजनेस भी उनके पास है, सारा कुछ उनके पास है, तो फिर ठीक है ये भी संभाले। बाकी जो रह गए खेती बाड़ी तक तो वो आ चुके हैं, तो ठीक है। साहब आखिर में अपने हलके के वोटर्स को कोई पैगाम देना चाहें, उनसे कोई कमिटमेंट करना चाहें? वोटर्स के बड़े शदीद कंसर्न है कि इलेक्शन जीतने के बाद खान साहब से आप लोग वफादारियां नहीं बदलेंगे। देखें, एक तो जम के रहेंगे, खान के लिए हम आए और खान के साथ ही रहेंगे। और ये जो इलेक्शन है 160 का, वहाँ के अवाम के लिए मैं कहता हूँ कि आप इमरान खान को अगर आज़ाद कराना है, इस मुल्क में अमन और सलामती सुकून लाना है, तो इमरान खान को वोट दें। और फिर हम जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जान जा सकती है, बदलेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये है डिटर्मिनेशन जो PTI की आज़ाद हैसियत में जो है। बहुत शुक्रिया सर, आज़म नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन थिंक इजाज़त भी है, और यही है कि अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। देखना यह है कि जो दावे कर रहे हैं, एक तरफ मकबूलियत के दावे हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये आए ही वापस मुल्क इस वजह से कि इन्होंने जीतना है। लेकिन सरप्राइज डे पे सरप्राइज क्या होता है? दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। यस एब्सोल्युटली। आपसे मुलाकात होगी नए पॉडकास्ट में। स्टे ट्यून्ड।